आज हमारे साथ संदीप मुखर्जी जी हैं और आप रहते हैं कानपुर में। समस्या थोड़ी गंभीर थी, चबाने खाने में बहुत दिक्कत थी, थोड़ा मसूड़ों में इन्फेक्शन था और पारिया की थोड़ी शिकायत थी। लोकल डेंटिस्ट पे गए, उसके बाद जो उन्होंने कुछ दांतों की स्प्लिंटिंग वगैरह की, कुछ दांत आपके निकाले। स्टोरी तो आप खुद ही बताएंगे। खासकर इस वीडियो में दर्शकों को ये सीखना है कि एक जब भी ट्रीटमेंट कराएं एक अच्छे डेंटिस्ट पे जाएं। अगर आपने थोड़ा जो है ना कहना चाहिए कि थोड़ा होमवर्क नहीं किया कि भाई हम जा रहे हैं तो वो क्या वो डेंटिस्ट उस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं या नहीं हैं, ठीक है, तो ये जो है ना फिर आप जो है ना थोड़ा आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। तो हमने आपके जब आप हमारे पास आए तो हमने बोन स्कैन किया। वहाँ पे डेंटिस्ट जिन्होंने लोकल डेंटिस्ट को दिखाया उन्होंने कहा हड्डी नहीं है जी, आपके इम्प्लांट नहीं हो सकते। आप चाहते थे कि मेरे इम्प्लांट लग के कम से कम दांत लग जाए, मैं चबाने खाने की स्थिति हो जाए, क्योंकि चबाना खाना बिल्कुल भी बंद सा हो गया था। तो हमारे पास आए, हमने जो है ना इनका स्कैन किया, ये पाया हड्डी हाँ थोड़ी कम थी लेकिन फिर भी उचित मात्रा में हड्डी थी जिसमें कि हम इम्प्लांट लगा करके एडवांस तकनीक द्वारा कर सकते थे। हमने आपके दांत निकाले, इम्प्लांट लगाए, 10 से 12 दिन का जो भी समय लगा होगा उसमें फिक्स दांत जो है आपके लगा दिए। फ्रंट के जो दांत थे, क्योंकि जब दांत ही लगा रहे थे तो क्यों ना थोड़ा खूबसूरती भी बढ़ाई जाए, खाली खाने चबाने के लिए दांत नहीं बनाने। तो ये किया कि भाई फ्रंट जो आपका जो है आगे बहुत आ गया था, क्योंकि पारिया केस में अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों जैसे आगे होता है फिर और बाहर आ जाता है, क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है, दांत ढीले होते हैं तो आगे की तरफ भागते हैं। तो वो सब निकाल के थोड़ा पीछे किया जिससे स्माइल थोड़ी इंप्रूव हो जाए। तो आपकी स्माइल भी अच्छी हो गई, इम्प्लांट लग गए, खाना खा लिया, चबा लिया। अब जो है मुखर्जी जी से पूछेंगे कि इधर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इम्प्लांट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, डेंटिस्ट कैसे चुनाव करें, क्योंकि आप जो है ना एक अच्छे उससे आते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, समझ सकते हैं और खुद एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं कि किस तरह की पूरी कहानी थोड़ा सा ना बताइए आप, तो जिससे कि जो है ना दर्शकों को थोड़ा। और मैं उससे पहले कह दूं कि ये जो है ना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर अजय विक्रम सिंह के नाम से यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे और उस पर देखिए दांतों के जो है ना संबंधित जो भी अपना चिकित्सा है, बीमारियां हैं, उनके निदान हैं, उनको लेकर के। और अगर वीडियो पसंद आते हैं उनको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब मुखर्जी जी पे आते हैं जी, बताइए थोड़ा। पहली चीज, अपने दांतों का हमेशा ख्याल रखिए। दूसरी चीज, यदि गलती से या फिर आपकी किसी बीमारी से दांत को तकलीफ हो जाती है तो हर डेंटिस्ट के पास जाके सलाह लीजिए, लेकिन कुछ करवाइए मत। मेरी सलाह यही है कि उस डेंटिस्ट के पास जाइए जो उसका ट्रीटमेंट जानता हो। कोई भी डेंटिस्ट ये नहीं बताता है कि मैं उस ट्रीटमेंट को कर सकता हूं कि नहीं, वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। मेरा केस आज से 4 महीने पहले शुरू हुआ। 11 सितंबर को मेरे को डॉक्टर ने बताया कि आपके पाइरिया है और कैविटी है और बहुत सी चीजें बताई। मैंने कहा ओके। उन्होंने आरसीटी स्टार्ट करने की कोशिश करी, पेन हो रहा था तो मैंने ही सजेस्ट किया था बेसिकली, मैं उनका ऐसा कि क्या कोई बेहोश करके निकाल सकते, तो उन्होंने तुरंत ही हाँ करके और मेरे को जीए में कर दिया। जिससे हुआ क्या, मेरे को फाइनेंशियली लॉस कुछ ज्यादा ही हो गया। 4 दांत निकाल दिए, कैविटी नहीं निकाल पाए, आरसीटी 8 दांतों में आरसीटी कर दी, वो भी बहुत अच्छी नहीं कर पाए। मेरे ऊपर नीचे जॉ में स्प्लिंटिंग कर दी, जो भी सक्सेस नहीं हुई। इवेंटली मैंने थाईलैंड जाके भी दिखाया अपने आप को, वहां उन्होंने बताया कि आपके साथ जो भी हुआ है वो करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। मेरी सलाह आप सबसे है, देखने वालों से है कि करेक्ट आप ही देखेंगे और कोई नहीं बताएगा। यदि आपका डॉक्टर आपको नहीं छोड़ रहा है तो आप दूसरे से सेकंड ओपिनियन जरूर लें, सेकंड में नहीं है थर्ड लें, और फिर उसी डॉक्टर को दिखाएं जो उसका इलाज कर सकता हो। जिस तरह से एमएस सर्जन होता है, एमडी मेडिसिन होता है, उसी तरह से आपका डेंटिस्ट भी अलग अलग होता है। पाइरिया के लिए अलग, सर्जरी के लिए अलग, यानी कि ट्रॉमा के लिए अलग, पेडियाट्रिक के लिए अलग। लेकिन अभी सारे पूरे हर क्षेत्र में एक ही डेंटिस्ट हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। मैं अभी यहाँ पे मेरे को 13 दिन में मेरे को इम्प्लांट मिल गए, सब कुछ हो गया। और एक बार आपको लगेगा डॉक्टर साहब के पास आके कि आपको कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, नहीं कि आप हो सकता है हाँ। कि आपको लगे कि नहीं डॉक्टर साहब ने पैसे ज्यादा ले लिए, और लेकिन नहीं, आप इसके बैकएंड टीम को देखेंगे, बैकएंड काम को देखेंगे। यदि आप टेक्निकली हैं तो समझेंगे कि बहुत काम होता है। आपको एक अच्छी सी स्माइल देने का काम
एक अच्छी सी मूवी बनाने के बराबर है। एक अच्छा डायरेक्टर जो होता है वो ये है। ये सच में आई एम बहुत हैप्पी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि आपको ट्रॉमा रहता है, आप यहाँ पे आपको पेनलेस है, आप हो सकता है कि घर पे जाएं या होटल में जाएं तो आपको थोड़ा पेन हो, दवा खाइए, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जरूर से जरूर सर को जरूर दिखाएं यदि आपका केस कोई भी तरह का ऐसा है मेरे जैसा। तो ये रहा कि आपका जो है ना, जैसे अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की थोड़ा सा, कि दांत निकालने के लिए जनरल एनेस्थीसिया, बेहोशी जो कहते हैं हम लोग, वो दी गया, फिर जो है उसके बाद जो है दांत निकाले गए। तो हमारे पास आए तो आपके मन में भी एक शंका थी कि जब मैं दांत निकालने के लिए भी मुझे बेहोश करना पड़ा, तो डॉक्टर साहब इतने लंबे लंबे आप इम्प्लांट लगाएंगे, सारे दांत निकालेंगे तो मेरे को पेन नहीं होगा? हमने कहा आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा। एनेस्थीसिया बहुत स्ट्रॉन्ग वाला यूज करते हैं जो अमेरिका में यूज होता है, तो किसी चीज में कटौती नहीं करते, ठीक है। वो बहुत एक्सपेंसिव होता है एनेस्थीसिया, लेकिन ये पेशेंट को इतना नहीं खलता है, पेशेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए एनेस्थीसिया बेहतर क्वालिटी का यूज करते हैं, प्रॉपर नर्व ब्लॉक्स देते हैं जिससे मरीज को तकलीफ ना हो। तो आपके इम्प्लांट लगाए और आपने वहां दांत निकलवाए, अब दोनों के सर्जन में क्या आप डिफरेंस फील करते हैं? सर मेरे को तो पता ही नहीं चला, 14 दांत एक दिन में निकल गए। हाँ, 14 दांत और 6 इम्प्लांट। हाँ, लग भी गए, मैं चला भी गया, सो भी गया, दूसरे दिन पता लगा कि मेरे तो लगे हुए हैं। इतना कंफर्ट है, इतना कंफर्ट है कि मैं ड्राइव करके जाता हूँ यहाँ पे। मेरे को ऐसा नहीं कि दूसरे की कोई गाड़ी लेके आया हूँ, मैं खुद ही ड्राइव करके खुद ही होटल जाता हूँ, मैं अकेला आया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिक्विड डाइट ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं खा भी आया, बढ़िया सा मटन खाया मैंने, बढ़िया बाइट किया, एवरीथिंग इज गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, और स्माइल अच्छी होगी? अरे एज कम है नहीं है और शादी हो चुकी है तो फिर से कर लेते हैं। लेकिन चलिए, ये तो मजाक वाली बात हो गई। और खुशी होती है तो इंसान जो है डेफिनेटली। और कुछ चीजें हैं जो धीरे समय से के साथ में आदत में आती हैं। नए जब भी दांत लगते हैं तो कुछ समय बाद जैसे आपकी आवाज क्लियर निकलना, क्योंकि हमने इनका फेस थोड़ा जो है ना, जो उठ रहा था वो पीछे किया है, तो दांतों का सेट उस तरीके से बना है जिससे कि ही लुक्स यंगर, कि भी स्माइल अच्छी हो जाए। तो उसमें क्या होता है, जीभ को रिस्ट्रिक्शन फील होती है, मुंह में थोड़ा लार आती है, बात करने में थोड़ा सा शुरुआत में 10-12 दिन 15 दिन किसी को थोड़ा रह सकता है, किसी को 2-4 दिन रहता है। तो वो जो चीजें हैं वो धीरे 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 सब नॉर्मलाइज हो जाती हैं। चबाने खाने में कोई पेन नहीं होना चाहिए। आपने अपना खाना पीना सब खा लिया, कोई पेन नहीं है, स्माइल अच्छी होगी, बाकी चीजें। एक बात और कहना जी, उन डॉक्टरों को मैं कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, जो केस आपका नहीं है उसको प्लीज रेफर कर दें। हमारे जैसे पेशेंट आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए प्लीज अदर जितने भी पेशेंट आपके पास आए उनको जाने दें, कह दें कि वो आपका केस नहीं है। यही मेरी विनती है उन डॉक्टरों से। ये वीडियो जरूर से जरूर हर डेंटिस्ट देख रहा है, उनको ये पता होना चाहिए जो केस उनका है वही उनका है। सारे केस सबके नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर साहब भी नॉर्मल नहीं करते हैं, उनको थोड़ी ना स्केलिंग करनी है, ना दांत उखाड़ना है, ना फ्रैक्चर के केस करने, ना ऑन्कोलॉजिस्ट के केस करने। उनका इम्प्लांट का काम है, पैरोडोंटिक्स है, तो वो करते हैं। आप भी वही करिए जी। तो ये बहुत अच्छी सलाह है और मैं भी आपको यही सलाह देना चाहूँगा। जो भी डेंटिस्ट मेरे संपर्क में रहते हैं और मुझसे कहते हैं कि जब शुरुआत हमारी इम्प्लांट प्रैक्टिस थी तो लोग कहते हैं सर आप इम्प्लांट करते हैं, ब्रिज के पेशेंट वापस कर देते हैं, आप बाकी जो पेशेंट जो होते हैं उनको वापस कर देते हैं, आप कीजिए, किसी को बुला लीजिए। मैं कहा नहीं, वो चीज़ नहीं हो सकती। हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट होता है। हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट अगर जॉ फ्रैक्चर लेके आता है, जॉ फ्रैक्चर मेरे लिए, मैं जब इतने बड़े बड़े इम्प्लांट लगा रहा हूँ जॉ फ्रैक्चर भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, उसमें मेरा हाथ उतना साफ नहीं है, मैं उतना कॉन्फिडेंट उसमें नहीं हूँ। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पेशेंट को एक अच्छे मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास उसको रेफर करूं, जिससे कि वो जो है अपना कैंसर है छोटा मोटा है, बायोप्सी कर दीजिए, ये कर दीजिए, नहीं, उसका मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। ऑर्थोडोंट से टेढ़े मेढ़े दांत हैं, डॉक्टर सुनीता है, वो करती है, उनका कोई केस मैं नहीं देखता, तुरंत मना कर देता हूँ, कराना उनसे कराइए, क्योंकि मैं आप उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं आपसे आपका जो है ना बेहतर सेवा नहीं दे पाऊंगा। तो ये ड्यूटी समझे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक स्पेशलिटी चुनिए, उसमें अच्छा करते जाइए, ठीक है। देखिए अभी हम क्रिकेट देखते हैं तो कोई चाहता है जैसे बैटिंग पे काम करता है वो बैटिंग पे काम करता है, जो काम बॉलिंग पे काम करता है बॉलिंग पे काम कर रहा है, कोई फील्डिंग में अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे बैट्समैन है तो एक बहुत अच्छा बॉलर भी बनने की कोशिश करना है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। धोनी का बहुत नाम है लेकिन बॉलिंग तो नहीं करता, ठीक है, अच्छा विकेट कीपिंग करता है, अच्छा, तो जो काम आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो आप करिए, उससे आपकी प्रैक्टिस उसी तरीके से बिल्डअप होगी,
पेशेंट छट के उसी के तरीके से, आज देखिए इम्प्लांट की प्रैक्टिस पर हमने ध्यान दिया तो पूरी इंडिया से पूरा इम्प्लांट के पेशेंट आ रहे हैं। आप लोग इतनी दूर आपके साथ में ही एमपी से करा के चले गए, एक और लेडी झारखंड से करा के चले गए, तो कितने सारे लोग सब दूर दूर से आते हैं, फुल माउथ करा रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस उसी तरीके से बिल्डअप होती है। तो स्पेशलाइज काम करें, ज्यादा करेंगे उसमें ज्यादा आपका दिमाग लगेगा। वो कहते हैं कि 4 नावों में पैर रखने से जो है ना नहीं चलता है, तो कंसंट्रेट करके उसी पे काम करें। और वो प्रैक्टिस आपकी ऐसा नहीं है कि आपको हर काम करना है तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, नहीं, कम पेशेंट करें, अच्छा करें। आप पेशेंट से चार्ज लीजिए, कोई देने में मना नहीं करते, लेकिन आप उनका काम भी उसी बेहतरी से करके दीजिए। तो सर बाकी इधर रहने वहने का कोई दिक्कत तो नहीं? आगरा बहुत बढ़िया शहर है भाई, तो कोई दिक्कत सब नहीं, चीजें बहुत बढ़िया, और आपका स्टाफ बहुत बढ़िया। ऐसा हो जाए तो फैमिलियर है। हाँ, जैसे मैं 10 बजे सुबह आ गया, शाम को 6 बजे हमको पता ही नहीं लग रहा मैं आपके हॉस्पिटल में, यही लगता है ठीक है अपनी ऑफिस में हूँ। हाँ, तो वो एक होमली इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। तो एक संबंध सा बना के चलते हैं, पेशेंट को पेशेंट की तरह नहीं लेते कि भैया पेशेंट है चलो करो विदा करो, नहीं, हंसी मजाक भी चलती रहती है, गाने वाने भी गाते रहते हैं। सर एक ही चीज है, फिएट डुक्कर का एक गैराज और एक मर्सिडीज बेंज का गैराज अलग होता है सर। आपका मर्सिडीज बेंज का है, इसलिए मैंने कहा ना कि देख के नहीं लगता, आप फील करिए, आइए कंसल्ट करिए। यदि आपको प्रॉब्लम है, कराने किसने कहा, एक बार देखिए आके, तब आप कराइए। जब कॉन्फिडेंस हो जाएंगे अपने आप कराएंगे जी। और जरूरी है आपने अपने शरीर का ख्याल रखो, पहले दांत खराब ना होने दो। हो गए तो किसी के पास मत जाओ, किसी सब कोई एक जैसा नहीं होता। हम ये भी नहीं करेंगे डॉक्टर साहब ही इंडिया में, हमारे जैसे जो आपको लगे कि जो आपको लगे उसी से कराएं, जो आपको लगे उनके बारे में स्टडी कर लें। अगर इम्प्लांट कराने जा रहे हैं तो इम्प्लांट में कितनी एक्सपर्टीज है, थोड़ा बात उनसे पूछें, उनको जो है ना समझें, और बिल्कुल दिमाग न लगाएं क्या लग रहा है। हाँ, ये सब नहीं, डॉक्टर पे छोड़े। हाँ, सब अच्छा नहीं लगेगा वो डॉक्टर सब देखेंगे, अच्छा लगेगा तो आप कहोगे ही नहीं। ट्रीटमेंट कभी ना घुसे, ट्रीटमेंट में घुसेंगे ट्रीटमेंट खराब होता है। अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी, जैसे अगर आप सर्जरी करा रहे हैं, अब कहीं बताइए डॉक्टर साहब कहाँ चीरा लगाएंगे, कहाँ टाका लगाएंगे। अब डॉक्टर साहब को पता नहीं है, आपकी पथरी निकालनी है, हो सकता है थोड़ा टाका यहाँ से यहाँ लगाना पड़े, अब मारना पड़ा आपको, क्योंकि कह चुके 2 ही टाके आएंगे, अब उनका तीसरा लगाया तो पथरी छूट गई अंदर। ऐसा नहीं, डॉक्टर को फ्रीडम दे, हम लोग सब इंसान है, फ्रीडम दे उनको, अच्छा डॉक्टर चुने और बस फिर उनका छोड़ दें, वो आपका काम बेहतर करके देंगे। ठीक है, तो बस इतना जो है, इसी के साथ इजाजत लेते हैं। और धन्यवाद आपका, आपने अपने कमेंट दिए और लोगों को हेल्पफुल होने चाहिए। जी, आपका धन्यवाद, और खाइए चबाइए, मस्त रहिए।